2018 की बात है। दिल्ली के एक संयुक्त परिवार में बड़े बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। लेकिन छोटे भाई को एक बात बहुत अजीब लगी। उसने देखा कि घर के सभी लोगों ने अचानक से नमक खाना बंद कर दिया, सफेद कपड़े पहनने लगे, जमीन पर सोने लगे, चप्पल जूते पहनना छोड़ दिया। भाई आधुनिक पढ़ा लिखा था, उसे ये सब अंधविश्वास जैसा लगा। उसने अपने बुजुर्ग ताऊजी से पूछा, ताऊजी ये सब क्या बातें हैं? भैया गुजर गए इसलिए हमें नमक क्यों छोड़ना पड़ रहा है? हम सफेद कपड़े क्यों पहन रहे हैं? ये सब पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं नहीं हैं। ताऊजी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखे गए वैज्ञानिक नियम हैं। तुम्हें पता है गरुड़ पुराण में इन सभी नियमों को क्यों पालन करना चाहिए? इसका विस्तृत वर्णन है। अगर हम इन नियमों को नहीं मानते तो मृतक की आत्मा को बहुत कष्ट होता है। भाई हैरान रह गया। उसने सोचा, नमक न खाने से आत्मा को कष्ट, ये कैसी बात हुई? उस दिन से उसने नियमों के पीछे के विज्ञान को खोजना शुरू किया और जब उसने गरुड़ पुराण पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गईं। वहां हर नियम के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आत्मिक कारण था। आज हम इन्हीं रहस्यमय नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में ही एक बात कहना चाहूंगा, ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाए। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि 13वीं के बाद एक ऐसा नियम है जिसे बहुत से लोग नहीं मानते और उसकी वजह से घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वो क्या है? वो रहस्य हम बाद में खोलेंगे। पहले समझते हैं मृत्यु के बाद इतने सारे नियम क्यों पालन करने पड़ते हैं। लेकिन पहले अगर आप देवी देवता कथा परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें ताकि हमें पता चले कि यह पवित्र ज्ञान आप तक पहुंचा। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में मृत्यु के बाद पालन करने वाले नियमों का विस्तृत वर्णन है और सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है नमक न खाना। लेकिन ये क्यों? हमारे समाज में सबको पता है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्यों? गरुड़ पुराण ने इसका बेहद वैज्ञानिक कारण बताया है। पुराण कहता है कि नमक हमारे शरीर में तामसिक ऊर्जा बढ़ाता है। तामसिक ऊर्जा क्या है? ये वो ऊर्जा है जो हमारे मन को भौतिक संसार से बांधती है। ये हमारी इंद्रियों को सक्रिय बनाती है, हमारी भोग विलास की इच्छा बढ़ाती है। मृत्यु के बाद के समय में परिवार का मन आत्मिक रूप से शुद्ध और शांत होना चाहिए, क्योंकि इस समय परिवार मृतक की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है। अगर इस समय परिवार का मन भौतिक चीजों में उलझ गया तो उस प्रार्थना की शक्ति कम हो जाती है। नमक स्वाद की लालसा बढ़ाता है। जब हम बिना नमक का खाना खाते हैं तो हमारे मन में भोजन के लिए कोई खास आकर्षण नहीं रहता। हम सिर्फ शरीर को जीवित रखने के लिए खाते हैं, भोग के लिए नहीं। ये मानसिक स्थिति मृतक की आत्मा के लिए बेहद लाभदायक होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण एक और गहरी बात कहता है। पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर अभी भी घर में रहता है। ये सूक्ष्म शरीर, जिसे प्रेत शरीर कहते हैं, परिवार की हर गतिविधि महसूस कर सकता है। अगर परिवार ने स्वादिष्ट खाना खाया, बड़ी दावत की, तो मृतक की आत्मा सोचती है, मैं मरकर यहाँ से चला गया और मेरे परिवार ने मुझे याद तक नहीं किया, उल्टा मजे कर रहे हैं। ये सोच आत्मा को पीड़ा देती है। इसलिए नमक न खाने की परंपरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये मृतक के प्रति सम्मान और आत्मा की शांति के लिए एक वैज्ञानिक आत्मिक प्रक्रिया है। नमक न खाने की यह परंपरा आमतौर पर 13 दिन तक पालन की जाती है। क्यों 13 दिन? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि 13 दिन तक मृतक की आत्मा घर और यमलोक के बीच में रहती है। 13वीं के श्राद्ध के बाद आत्मा पितृलोक की तरफ यात्रा पूरी करती है। उसके बाद परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ खास परिस्थितियों में ये अवधि लंबी भी हो सकती है। अगर मृत्यु असमय हुई है या अस्वाभाविक तरीके से हुई है तो 16 दिन तक भी ये नियम पालन करना पड़ता है। ये रहस्यमय नियम लगातार हमारे पूर्वज पालन करते आए हैं। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण नियम, सफेद कपड़े पहनना। आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद परिवार के सभी सदस्य सफेद कपड़े पहनते हैं। कुछ जगहों पर पुरुष धोती पहनते हैं, महिलाएं भी सफेद साड़ी पहनती हैं। ये क्यों? क्या ये सिर्फ शोक का प्रतीक है? नहीं, गरुड़ पुराण ने इसका भी गहरा आत्मिक कारण बताया है। पुराण कहता है कि रंगों की अपनी ऊर्जा होती है। हर रंग हमारे मन और शरीर पर अलग प्रभाव डालता है। लाल रंग क्रोध और जोश बढ़ाता है, काला दुख और अवसाद बढ़ाता है, पीला चिंता बढ़ाता है। लेकिन सफेद रंग शुद्धता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। जब हम सफेद कपड़े पहनते हैं तो हमारे मन में शांति का अनुभव होता है, हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। मृत्यु के बाद के समय में जब परिवार मृतक के लिए प्रार्थना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, ये शुद्ध मानसिक स्थिति बेहद जरूरी है।
सफेद कपड़े इस मानसिक स्थिति को प्राप्त करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि सफेद रंग नकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। मृत्यु के बाद के समय में घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है, शोक, पीड़ा, डर की ऊर्जा। अगर परिवार ने गहरे रंग के कपड़े पहने तो वे रंग इस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और परिवार के मन में और दुख लाते हैं। लेकिन सफेद रंग इस नकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है, सोखता नहीं। ये परिवार को मानसिक रूप से स्थिर रहने में मदद करता है। इसलिए सफेद कपड़े पहनने की परंपरा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक वैज्ञानिक आत्मिक सुरक्षा है। ये परंपरा भी आमतौर पर 13 दिन तक पालन की जाती है, लेकिन कुछ परिवारों में, खासकर बेटे या पति की मृत्यु होने पर, महिलाएं लंबे समय तक सफेद कपड़े पहनती हैं। ये उनके शोक की गहराई का प्रतीक है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि बहुत लंबे समय तक शोक में रहना भी आत्मा के लिए हानिकारक होता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। अगर आपको ये ज्ञान मूल्यवान लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, जमीन पर सोना। आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद परिवार के कई सदस्य पलंग पर नहीं सोते, सीधे जमीन पर सोते हैं। कुछ जगहों पर कंबल भी इस्तेमाल नहीं करते, केवल पतली चटाई बिछाते हैं। ये क्यों? क्या ये खुद को सजा देने का तरीका है? नहीं, गरुड़ पुराण ने इसका भी स्पष्ट कारण बताया है। पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद का समय आत्मशुद्धि का समय है। इस समय परिवार को अपनी भौतिक सुख सुविधा त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आरामदायक बिस्तर पर सोने से हमारा शरीर आराम में होता है, लेकिन मन भी सुस्त हो जाता है। हम गहरी नींद में चले जाते हैं और हमारी आध्यात्मिक जागरूकता कम हो जाती है। लेकिन जमीन पर सोने से हमारा शरीर थोड़ा असहज होता है और ये हमारे मन को हमेशा सजग रखता है। हम बहुत गहरी नींद में नहीं जाते। ये सजगता हमें मृतक के लिए प्रार्थना करने, उसे याद करने और अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक और वैज्ञानिक कारण है। गरुड़ पुराण कहता है कि पृथ्वी की अपनी चुंबकीय शक्ति है। जब हम सीधे जमीन पर सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी की इस चुंबकीय शक्ति से जुड़ता है। ये शक्ति हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा खींचती है। मृत्यु के बाद के समय में घर में और परिवार के मन में बहुत नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। जमीन पर सोने से ये नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी में प्रवाहित होती है और परिवार मानसिक रूप से हल्का महसूस करता है। ये बेहद वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी ग्राउंडिंग के नाम से स्वीकार करने लगा है। जमीन पर सोने की ये परंपरा भी 13 दिन तक पालन की जाती है। कुछ कठोर परिवारों में मृतक के सबसे करीबी व्यक्ति 1 महीने तक भी ये नियम पालन करते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। गरुड़ पुराण ने केवल 13 दिन को अनिवार्य माना है। चौथा नियम, जूते चप्पल न पहनना। मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य घर के अंदर और बाहर भी नंगे पैर चलते हैं। कुछ जगहों पर केवल साधारण चप्पल इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों? गरुड़ पुराण ने इसकी भी सुंदर व्याख्या की है। पुराण कहता है कि जूते चप्पल हमारे शरीर को पृथ्वी से अलग करते हैं। जब हम जूते पहनते हैं तो हमारे पैर और पृथ्वी के बीच एक बाधा होती है। ये पृथ्वी की शुद्धिकरण शक्ति को हमारे शरीर में प्रवाह होने से रोकती है। लेकिन जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारा शरीर सीधे पृथ्वी के संपर्क में होता है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा खींचती है और सकारात्मक ऊर्जा देती है। ये प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। मृत्यु के बाद के समय में जब परिवार शोक और पीड़ा में है, ये प्राकृतिक शुद्धिकरण बेहद जरूरी होता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। गरुड़ पुराण कहता है कि जूते चप्पल अहंकार का प्रतीक हैं। जब हम महंगे जूते पहनते हैं तो हम खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद का समय विनम्रता का समय है। इस समय हमें समझना चाहिए कि जीवन नाशवान है, ये संसार अस्थायी है। जूते न पहनने की ये परंपरा हमें इस सच्चाई की याद दिलाती है। ये हमें विनम्र बनाती है, धरती पर रखती है। ये मानसिक स्थिति मृतक की आत्मा की शांति के लिए बेहद लाभदायक है। जूते न पहनने का ये नियम भी 13 दिन तक पालन किया जाता है। लेकिन कुछ धार्मिक लोग मंदिर जाते समय हमेशा नंगे पैर जाते हैं, क्योंकि वे पवित्र भूमि पर जूते की अपवित्रता नहीं ले जाना चाहते। 5वां नियम, दाढ़ी न काटना, बाल न काटना। आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद पुरुष अपनी दाढ़ी नहीं काटते, कुछ जगहों पर बाल भी नहीं काटते। 13वीं के दिन ही सब साफ करके मुंडन किया जाता है। ये क्यों? गरुड़ पुराण ने इसका भी कारण बताया है। पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद का समय शुद्धिकरण का समय है। इस समय परिवार को अपनी बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दाढ़ी काटना, बाल संवारना, सजना, ये सब भौतिक आकर्षण की गतिविधियां हैं।
मृत्यु के बाद के समय में परिवार का ध्यान भौतिक आकर्षण पर नहीं, आत्मिक शुद्धि पर होना चाहिए। इसलिए ये सब गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। दाढ़ी और बाल बढ़ने दिए जाते हैं, जो परिवार की शोक की स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक कारण भी है। गरुड़ पुराण कहता है कि बाल और दाढ़ी हमारे शरीर की ऊर्जा संचय करने का माध्यम है। जब हम बाल काटते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है। मृत्यु के बाद के समय में परिवार को अपनी सारी ऊर्जा मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने में चाहिए। इसलिए बाल न काटकर ऊर्जा संरक्षण किया जाता है। 13वीं के दिन जब आत्मा पितृलोक की तरफ यात्रा पूरी करती है, उसके बाद मुंडन किया जाता है। ये मुंडन एक प्रतीकात्मक क्रिया है, पुराने जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत। ये परिवार को अपने शोक से बाहर निकलने और फिर सामान्य जीवन में लौटने में मदद करता है। अगर इस वीडियो ने आपको नया ज्ञान दिया तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अब आ रहा है वो रहस्यमय नियम जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ये नियम है 13वीं के बाद घर में गाय का प्रवेश। बहुत से आधुनिक परिवारों ने ये परंपरा छोड़ दी है, लेकिन गरुड़ पुराण ने इसे बेहद महत्वपूर्ण माना है। पुराण कहता है कि 13वीं के श्राद्ध के बाद घर में गाय को प्रवेश कराना चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय लक्ष्मी का प्रतीक है, गाय शुद्धि का प्रतीक है। जब घर में मृत्यु होती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। 13 दिन तक ये ऊर्जा घर भर फैलती है। 13वीं के दिन जब श्राद्ध पूरा होता है, घर को फिर से शुद्ध करना पड़ता है। गाय की उपस्थिति से घर की नकारात्मक ऊर्जा हटती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गाय के गोबर और गोमूत्र को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। ये घर का शुद्धिकरण करता है। लेकिन बहुत से परिवार आजकल ये परंपरा नहीं मानते, और इसका परिणाम क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि अगर घर का शुद्धिकरण नहीं किया गया तो घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। परिवार के सदस्यों को अजीब सपने आने लगते हैं, घर में बिना कारण झगड़े बढ़ते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए गाय को घर में लाने की ये परंपरा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये घर की ऊर्जा संतुलन के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर गाय लाना संभव नहीं है तो कम से कम घर में गोमूत्र और गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। धूप और दीप से घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। ये भी कुछ हद तक घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने में मदद करता है। अब आता है एक और महत्वपूर्ण नियम, चूल्हा न जलाना। आपको पता होगा कि कुछ जगहों पर मृत्यु के बाद घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, खाना बाहर से लाया जाता है या पड़ोसी पका कर देते हैं। ये क्यों? गरुड़ पुराण ने इसका भी कारण बताया है। पुराण कहता है कि चूल्हा घर का दिल है, जहां खाना पकाया जाता है वो जगह बेहद पवित्र होती है। मृत्यु के बाद के समय में घर अपवित्र माना जाता है। इस स्थिति में चूल्हा जलाने से वो अपवित्रता खाने में मिल जाती है, और वो खाना खाने से परिवार का मन और शरीर दोनों अशुद्ध होते हैं। इसलिए पहले कुछ दिनों तक चूल्हा नहीं जलाया जाता, खाना बाहर से लाया जाता है। लेकिन ये नियम कई जगहों पर अलग अलग होता है। कुछ जगहों पर केवल पहले दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, कुछ जगहों पर 3 दिन तक। ये परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक और व्यावहारिक कारण भी है। मृत्यु के बाद परिवार शोक में होता है। इस स्थिति में खाना पकाना, घर का काम करना, इन सब में मन नहीं लगता। अगर परिवार को इन सब कामों में जोर दिया गया तो उनका शोक और बढ़ता है। इसलिए पड़ोसी और रिश्तेदार ये जिम्मेदारी लेते हैं, वे खाना पका कर देते हैं। ये परिवार को अपना शोक व्यवस्थित करने और मृतक के लिए जरूरी क्रियाकर्म पर ध्यान देने में मदद करता है। ये हमारे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का सुंदर उदाहरण है। 13वीं के श्राद्ध के बाद घर का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है। चूल्हे को साफ करके फिर पूजा की जाती है और उसके बाद घर में सामान्य खाना पकाना शुरू किया जाता है। ये भी एक प्रतीकात्मक क्रिया है, जीवन की फिर से शुरुआत। एक और नियम, त्योहार न मनाना। अगर किसी परिवार में मृत्यु हुई है तो उस साल वे बड़े त्योहार नहीं मनाते, टीका नहीं लगाते, दीपावली नहीं करते, पकवान नहीं बनाते। ये क्यों? गरुड़ पुराण कहता है कि त्योहार खुशी और उत्सव का समय है, लेकिन मृत्यु का साल शोक का साल है। अगर परिवार ने मृत्यु के साल में बड़ा उत्सव मनाया तो मृतक की आत्मा सोचती है कि परिवार ने उसे भुला दिया। ये आत्मा को पीड़ा देता है। इसलिए 1 साल तक बड़े उत्सव साधारण तरीके से मनाए जाते हैं। टीका नहीं लगाया जाता, लेकिन पूजा की जाती है। पकवान नहीं बनाए जाते, लेकिन साधारण खाना खाया जाता है। ये मृतक के प्रति सम्मान का प्रतीक है। लेकिन ये नियम भी जगह के अनुसार अलग होता है। कुछ जगहों पर 13 दिन के बाद ही त्योहार सामान्य रूप से मनाए जाने लगते हैं, कुछ जगहों पर 1 साल। ये परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है।
अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन सभी नियमों को पालन करते समय क्या ध्यान देना चाहिए। गरुड़ पुराण ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। पुराण कहता है सभी नियमों को पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन नियमों को श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करना। अगर आपने इन नियमों को बोझ समझकर मन ही मन बड़बड़ाते हुए पालन किया तो उस नियम का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इन नियमों को मृतक की आत्मा की शांति के लिए जरूरी समझकर श्रद्धा से पालन किया तो वो नियम अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। मन का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। नमक न खाना, सफेद कपड़े पहनना, जमीन पर सोना, ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। लेकिन अगर ये क्रियाएं करते समय आपका मन मृतक के प्रति श्रद्धा से भरा नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। गरुड़ पुराण ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। एक बार दो परिवारों में एक ही दिन मृत्यु हुई। पहले परिवार ने सभी नियमों को कड़ाई से पाला, नमक नहीं खाया, सफेद कपड़े पहने, जमीन पर सोए, लेकिन उनका मन क्रोध और शिकायतों से भरा था। वे सोच रहे थे हमें क्यों इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, दूसरे तो सारी सुविधाएं भोग रहे हैं। दूसरे परिवार ने सभी नियमों को उतनी कड़ाई से नहीं पाला, लेकिन उनका मन प्रेम और श्रद्धा से भरा था। वे लगातार मृतक के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। गरुड़ पुराण कहता है कि दूसरे परिवार के मृतक की आत्मा शांत हुई, पहले की नहीं, क्योंकि बाहरी क्रियाओं से ज्यादा आंतरिक भाव महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप इन नियमों को पालन कर रहे हैं तो उन्हें बोझ के रूप में मत लीजिए, उन्हें अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए की जाने वाली सेवा के रूप में लीजिए। अगर कोई नियम पालन करना मुश्किल हो गया तो चिंता मत कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि जो भी करें श्रद्धा से करें, मृतक के लिए लगातार प्रार्थना करें, उनके नाम पर दान करें, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। गरुड़ पुराण अंत में कहता है नियम मार्गदर्शक हैं, बंधन नहीं। अगर किसी कारण से नियम पालन नहीं कर सके तो शुद्ध मन से मृतक के लिए प्रार्थना करना ही काफी है। ये कितनी सुंदर और उदार सोच है। हमारे शास्त्र कभी भी कठोर बंधन नहीं लगाते, वे हमेशा मानवीय परिस्थिति को समझते हैं। अंत में इन सभी नियमों का मूल उद्देश्य क्या है? ये सभी नियम हमें एक सच्चाई सिखाने के लिए है। वो सच्चाई है जीवन अस्थायी है, मृत्यु अटल है। हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं। इस समय में हमें क्या करना चाहिए? भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना या आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना? ये नियम हमें भौतिकता से अलग करके आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं। नमक न खाने का नियम हमें सिखाता है कि स्वाद की लालसा त्यागें। सफेद कपड़े पहनने का नियम हमें सिखाता है कि बाहरी सुंदरता नहीं, आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। जमीन पर सोने का नियम हमें सिखाता है कि सुख सुविधा त्यागें, तपस्या करें। ये सभी नियम हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। अगर हम इन नियमों का सही अर्थ समझें और अपने जीवन में उतारें तो न सिर्फ मृतक की आत्मा को शांति देते हैं बल्कि खुद को भी आत्मिक रूप से उन्नत बनाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, इन नियमों को पुराना और अर्थहीन मत समझिए। ये हमारे पूर्वजों के ज्ञान का खजाना है। ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। अगर आपके घर में कभी ऐसी स्थिति आई तो इन नियमों को श्रद्धा से पालन कीजिए और हमेशा याद रखिए मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्रियजनों को इस यात्रा में मदद करें, बाधा न बने, और ये नियम हमें वो मदद करने में सहायता करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और देवी देवता कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री कृष्ण।